सभी सीएचओ साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका भाई ओम प्रकाश लोमरोड। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन साथियों को जो भिन्न भिन्न ज़िलों से 6 सितंबर को जयपुर में मीटिंग में पधारे, अपने अपने ज़िलों की समस्याओं को रखा और उन सभी ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिससे भविष्य में सीएचओ के साथ शोषण न हो और अपना नियमितीकरण का रास्ता साफ हो। तो साथियों, जिस प्रकार उनके सुझाव प्राप्त हुए उनमें सबसे पहले समस्या थी इंसेंटिव को लेकर। काफ़ी ज़िलों में अभी तक 17 महीनों से इंसेंटिव नहीं मिला। तो साथियों, हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपको, अगले सप्ताह एमडी साहब और सीएमआर में इस समस्याओं को रखेंगे और इसका जल्द ही समाधान करवाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव सभी ने रखा कि हमारा एमएलएचपी का कैडर गठन किया जाए और उसमें सीएचओ को 48 ग्रेड पे लेवल L12 पे परमानेंट किया जाए। तो इसके लिए साथियों, आप और हम सभी को मिलकर अपने अपने विधायकों, मंत्रियों से सरकार पे दबाव बनाना होगा, क्योंकि ये सरकार के लिए सितंबर का महीना और हम सभी के लिए भी सितंबर का महीना मात्र एक महीना बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। तो इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष 1 या 5 लोग से मेहनत करने से नहीं होगा। हम सभी 7000 सीएचओ को अपने अपने स्तर से, जैसे भी येन केन प्रकरण विधायक हो, मंत्री हो, उन सभी के द्वारा सरकार तक अपनी मजबूती से मांग रखनी होगी, जिससे कि सरकार अपनी मांग की ओर ध्यान दे। और अगला सबसे महत्वपूर्ण सभी का सुझाव था कि सरकार जब तक सीएचओ को परमानेंट नहीं कर देती, स्थायी नहीं कर देती, तब तक एक बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इंसेंटिव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है। तो इसको या तो फिर जब तक सरकार नियमित नहीं करे तब तक पूरे इंसेंटिव 15,000 को बेसिक सैलरी 25,000 में सम्मिलित करके एक मुश्त 40,000 हमें भुगतान किया जाए। या फिर सरकार ये भी करने में अगर सक्षम नहीं है, इंसेंटिव को ख़त्म नहीं कर सकती, तो सरकार के सामने हम प्रमुखता से इस मुद्दे को रखें कि जिस प्रकार बिहार में इंसेंटिव को 15,000 से कम करके 8,000 कर दिया गया और बेसिक उनकी 32,000, उसी प्रकार राजस्थान में 26,250 बेसिक प्लस 7,000 इंसेंटिव, 33,250 प्लस 8,000 इंसेंटिव और 33,250 बेसिक करके भुगतान किया जाए, जिससे सीएचओ के शोषण में कमी आएगी। साथियों, इसके साथ साथ सभी का महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि हम सभी को एक टीम वर्क के रूप में मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। ये सभी सुझाव दिए, उनका समाधान तभी हो सकता है जब एक एक सीएचओ अपनी जिम्मेदारी समझकर इन सभी के लिए 1 महीना मेहनत करेगा। अगला सुझाव सभी ने दिया कि अपने संगठन का विस्तार प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर मजबूती से करना होगा। साथियों, जब जब आप और हम सभी को पता है कि जब जब हमने कुछ करने का प्रयास किया, तब तक हमारे ही साथियों ने एक पैरेलल संगठन खड़ा करके फेडरेशन हमें रोकने का प्रयास किया। साथियों, हम ये नहीं चाहते कि वो संगठन क्यों है या ये संगठन क्यों, आप किसी भी संगठन में लड़ाई लड़ो, सीएचओ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, हमें बेहद खुशी है। हमें ये दिक्कत नहीं है कि फेडरेशन क्यों चल रहा है या राज्यों क्यों चल रहा है, चाहे कोई भी संगठन हो, सीएचओ के लिए अगर चल रहा है और लड़ाई लड़ रहा है तो हमें बेहद खुशी होती है कि कोई ना कोई हमारी लड़ाई तो लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम कुछ करने की कोशिश करें और आप उसे रोकने का प्रयास करें, या आप कुछ करने की कोशिश करें और हम उसे रोकने का प्रयास करें, तो वो बेहद ही चिंता का विषय है और भविष्य के लिए बहुत ही गलत संदेश है और इसके लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा शोषण होगा। तो मेरा आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि अगर फेडरेशन के साथ भी धरातल पे मेहनत करे और वो कुछ करना चाहे तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं, और हम अगर कुछ करें तो आपसे भी निवेदन है कि तन मन धन से आप हमारा साथ दें, ताकि हम सीएचओ को एक नई दिशा और दशा दें। हमारा आपसे कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि आप भी हमारे साथी हो सीएचओ, आप भी अपना या दूसरों का कभी नुकसान नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका नुकसान होगा तो उनका भी नुकसान होगा और हमारा भी होगा, और हम भी कभी गलत नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर सीएचओ का नुकसान होगा तो उसमें हम भी सीएचओ, हमें भी नुकसान होगा।
तो आप सभी से मेरा ये भी निवेदन है कि जिस प्रकार आप कभी इधर भाग जाते हो, कभी इधर भाग जाते हो, कभी इसके अध्यक्ष बन जाते हो, कभी इसके अध्यक्ष बन जाते हो, उनसे भी मेरा निवेदन है कि चाहे किसी भी आप संगठन में काम करोगे, चाहे राज्यों में करो, चाहे फेडरेशन में करो, आप स्वयं को अपने ज़िले में, ब्लॉक में, धरातल पे मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो प्रदेश के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, फेडरेशन वाले हो, चाहे राज्यों वाले हो, वो कोई कुछ अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। आपको भी धरातल पे मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो आप सभी साथियों से, राजस्थान के CHO से यही निवेदन है, चाहे आप किसी भी संगठन में काम करें, चाहे किसी भी यूनियन में काम करें, CHO के लिए काम करें। अगर आप करोगे कुछ भी तो हम आप तन मन धन से साथ देंगे, और हम करें तो आप हमारे तन मन धन से साथ हो। इस प्रकार कुछ करने की प्लानिंग हो, उसे रोकने का प्रयास कभी नहीं करें। और साथियों, आप सभी से मेरा ये भी आखिर यही विनती है कि ये आखिरी सितंबर का महीना है, इसमें जो ले सकते हो ले लेना, प्राप्त कर लेना सरकार से। उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा, और जिस प्रकार शोषण हो रहा है अपन देख ही रहे, तो अपन सबको मजबूती से एक आवाज़ में खड़ा होके मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, धन्यवाद। राम राम।